नमस्कार। तीर्थ भूमि बिहार के गया शहर में, जहाँ के बारे में मान्यता है कि यहाँ अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदान देने से पूर्वज मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो इस समय पितृपक्ष का मेला चल रहा है। हम यहाँ इसको मेले की जो व्यवस्था है, कहाँ से लोग आते हैं, अपने पूर्वजों का पिंडदान आदि करते हैं, उन सबको आप तक पहुँचाने के लिए इस धार्मिक क्षेत्र का क्या महत्व है, ये सब बताने के लिए आपको आज लेकर के आए हैं। तीर्थ भूमि गया, जो कि बिहार के अंतर्गत आता है, ये मंदिर के अंदर जाने के लिए बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, क्योंकि मंदिर के अंदर कैमरा इस समय पितृपक्ष में अनुमति नहीं है। तो हम बाहर से ही आपको यहाँ का पूरा दृश्य दिखाने का प्रयास करते हैं। लगभग 4 से 5 किलोमीटर लंबी लाइन यहाँ बताई जा रही है। काश्यप गोत्रा मातामहे प्रमातामहे वृद्धः प्रमातामहे नानी परनानी वृद्ध परनानी का नाम लेना है। उससे ऊपर 3 बार जथा नाम देवी बोल देना है। त्रेधा विभज्य गयायाम गयासीरे फल्गु गंगा तीरथे षोडश वेदी विष्णुपद अक्षयवट स्थाने अक्षय स्वर्ग प्राप्ति कामः एषः पिंडम तेमखे अमृते अमृतं जोनिसाः ओम इदं विष्णुरविचक्रमे त्रेधा निदधे पदमस्य पाग्मंसुरे ओम कृष्ण कव्यमिदं ओम इदमन्नं इमापः इदमाजं इदं हवे सर्वमित्र देवताभ्यो नमः। हम ऊपर चल कर के आए हैं। सामने ये जो सोने के कलश और पताका दिखाई दे रही है, यही मुख्य मंदिर है। अहिल्या भाई होलकर ने का निर्माण कराया, और विशेष बात है पूरा मंदिर कसौटी, एक जो धातु होती है जिससे सोना परखा जाता है, उसी से बना हुआ है। इस मंदिर के पीछे पहाड़ी जैसी छोटा सा मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सीता कुंड है। यहीं पर सीता जी ने अपने ससुर राजा दशरथ के लिए पिंडदान किया था। बीच में फल्गु नदी है, हालांकि अब इसमें अप्राकृतिक रूप से पानी के लिए डैम बना दिया गया है, वैसे नदी सूखी रहती है। इसकी जो पौराणिक कथा है, इसके बारे में हम यहाँ के तीर्थ पुरोहितों से मिलकर आपको बताएंगे, क्योंकि जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि पितृपक्ष का मेला चल रहा है। यहाँ पर इस समय बहुत भीड़ है। मंदिर के अंदर कैमरा आदि ले जाने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ के तीर्थ पुरोहितों से मिलकर के हम आपको यहाँ के महत्व के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पूरे विश्व से हिंदू धर्म के अनुयायी आते हैं और अपने पूर्वजों का श्राद्ध पिंडदान आदि करते हैं। सभी स्थानों के अलग अलग पुरोहित हैं और वो अपने अपने यजमानों को पूजा पाठ कराते। बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये दुर्गालाल पाठक धर्मशाला गया धर्म के तीर्थ पुरोहित। तो चल कर के यहाँ आगे प्रयास करते हैं, अगर तीर्थ पुरोहित जी मिलते हैं तो उनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हम आगे बढ़ते हुए दुर्गालाल पाठक धर्मशाला गया धर्म के पुरोहित पंडित श्री कृष्णालाल पाठक, यात्रियों के ठहरने का उत्तम प्रबंध। और किन किन जिलों के तीर्थ पुरोहित हैं? कानपुर, इटावा, औरैया, मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, फरुखाबाद, कन्नौज, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, वाराणसी, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, मध्य प्रदेश,
बिहार के कुछ जिले, झारखंड के कुछ जिले, और ये पूरा पता लिखा हुआ है। पंडित श्री कृष्णालाल पाठक, मोहल्ला करसिल्ली, विष्णुपद मंदिर के पश्चिम तरफ सीढ़ी चलकर ऊपर, मोहल्ला पोस्ट चांद चौरा, जिला गया। पिन कोड लिखा हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हुए बिल्कुल मंदिर के ठीक सामने का धर्मशाला है, हम यहाँ तक चलते हुए आए और इस सामने यहाँ भी एक बोर्ड लगा हुआ है, दुर्गालाल पाठक धर्मशाला। ये पूरा विस्तार से यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ सात नारायण पर लगा रहे हैं। धर्मशाला में रहने का निःशुल्क व्यवस्था है, यानी यहाँ रहने का कोई पैसा भी नहीं लगता है। तो आइए चलते हैं यहाँ के रोहित जी से इसके बारे में कुछ और जानने का। तो जैसा कि हमने अभी बताया कि हम मंदिर के ठीक सामने सीढ़ियाँ चल करके पंडित दुर्गालाल धर्मशाला की ओर आ चुके हैं। यहाँ के तीर्थ पुरोहित पंडित पंकज लाल जी पाठक हमें मिल गए हैं। अब यहाँ की जो पूरी व्यवस्था है गया तीर्थ की, इसका क्या महत्व है, धर्मशाला में क्या व्यवस्था है, यहाँ का क्या पूरा पता है, इनका मोबाइल नंबर क्या है और किस किस प्रकार की पूजा होती है, इन सब के बारे में हम आदरणीय पंडित जी से जानने का प्रयास करेंगे। तो पंडित जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए और आप कहाँ कहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, इसके बारे में बताइए। हम गया जी तीर्थ पुरोहित पंकज लाल पाठक हैं और विष्णुपद मेन मंदिर है भगवान नारायण का, गया गदाधर नाथ का, वही उसी के निकट हमारा छोटा सा आश्रम है दुर्गालाल पाठक भवन। अपनी जजमानों के रुकने की व्यवस्था हम यहीं रखते हैं और पिंडदान की व्यवस्था करते हैं शाम में। महाराज जी, यहाँ रुकने के लिए क्या जैसे कोई चार्ज होता है, क्या व्यवस्था? धर्मशाले का कोई शुल्क नहीं है। जी जी। अच्छा, कौन कौन सी पूजा यहाँ पर आप जो हिंदू मतानुयायी हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, इनके लिए कौन कौन सी पूजा यहाँ पर होती है? यहाँ पर गया श्राद्ध है, नारायण बलि है, त्रिपिंडी श्राद्ध है, पितृदोष की शांति पूजा है। तो ये लगभग कितने दिन की प्रक्रिया होती है? प्रक्रिया 1 दिन की भी होती है, 2 दिन की भी होती है। यहाँ पर लोग 17 दिन इस कनागत के महीने में रुककर श्राद्ध करते हैं। नियमता ये है कि 1 से 2 दिन की पूजा कम से कम पितरों के लिए किया जाता है गया जी में। तो ये महाराज जी, यहाँ के बारे में कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ कई एक स्थान है जहाँ पर पूजा होती है। इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। हमारे यहाँ 54 वेदियाँ हैं पिंडदान के लिए। 45 स्थान पे पिंडदान, 9 जगह पे तर्पण है। प्रमुख होल में 3 वेदियाँ हैं। पहला फाल्गुनी नदी जो सीता माँ का श्रापित गंगा है, जिसको बोलते हैं गुप्त गंगा। दूसरा स्थान है विष्णुपद, जहाँ भगवान नारायण का दाहिना पाद है, इसलिए बोलते हैं विष्णुपद। नारायण गया गदाधर नाथ के नाम से जानते हैं। तो चक्र गदा को दासुर के छाती के ऊपर अपने दाहिने पाद से गयासुर राक्षस को दबाए थे। तभी से ये की नगरी कहा जाता है, गया जी बोला जाता है। और यहाँ प्रतिदिन पिंड की प्रक्रिया है। गयायाम सर्वकालेषु, गयासुर जो राक्षस था उसकी भुजा 5 कोस में थी, इसलिए बोला जाता है पंचकोशम गया क्षेत्रम कोशमेकम गयाश्री। उसकी भुजा जो थी वो 5 कोस में थी। उसने 14,000 वर्ष तपस्या किया था भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए, इसलिए स्पर्शनम दर्शनादि पापनाशनम बोला जाता है। भगवान नारायण के चरण को छूकर दर्शन करने की महत्वता यहाँ है। और उस किए हुए पितरों का पिंड जो है, अगर भगवान नारायण के चरणों पे चढ़ाते हैं तो पितरों की मोक्ष की मुक्ति होती है। जी जी। महाराज जी, पौराणिक दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहाँ पर पूजा करने से, पिंडदान करने से, तर्पण करने से पूर्वजों की मुक्ति होती है। तो हमारा यही निवेदन है कि यहाँ पर सभी हिंदू धर्म के मानने वालों को आना चाहिए। हालांकि आज के समय में बहुत से ब्राह्मण अपने यजमानों को इधर उधर की पूजा पाठ बता करके गुमराह करते हैं, लेकिन हमारे पौराणिक जो धर्मशास्त्र हैं उनमें गया आकर के ही पूर्वजों का तर्पण, पिंडदान आदि करना चाहिए। इसी से पूर्वजों की मुक्ति होती है। 7 वंशों का उद्धार है पंडित जी। जी महाराज जी। एक जो फल्गु नदी के बारे में बताते हैं कि अभी तो जैसे हमने देखा कि उसमें जल भरा हुआ है, क्या मतलब कि इसमें ऐसा कुछ सीता जी ने श्राप दिया है, वरदान दिया है, पानी इसमें जल नहीं होता है, लेकिन इस समय इसमें जल भरा हुआ है। ये सरकार के द्वारा रबर डैम बना के जल को रोक दिया गया, स्टॉक कर दिया गया। हालांकि हमारी नदी जो है सूखी है, यहाँ पर गड्ढा खाने पर जल की प्राप्ति होती है। उस जल से मार्जन किया जाता है, तर्पण किया जाता है, पितरों के नाम से पिंडदान किया जाता है। यानी कि अगर थोड़ा सा रेता हटा करके
गड्ढा किया जाए तो जल निकल आता है। उस जल से हम लोग इसका मार्जन भी करते कुछ हैं। कथानक है, क्यों सूखी? सीता माँ ने इस नदी को श्राप दिया था ना, जी, 5 जी। चीजों को मैया ने साक्षी रखा था। पहला फल्गु नदी, दूसरा पहला फाल्गुनी नदी, जी। दूसरा ब्राह्मण, तीसरा गौ, चौथा तुलसी, 5वां वटकी झाड़। ये 5 चीजों को साक्षी रखकर मैया सीता ने यहाँ पे श्राद्ध किया था। 4 ने झूठ बोल दिया था। पहला फाल्गुनी नदी ने झूठ बोला, ब्राह्मण ने झूठ बोला, गौ ने झूठ बोला, तुलसी ने झूठ बोला और अक्षयवट जी ने सच बोल दिया। इसलिए अंतपिंड जो अक्षयवट जी में होता है। जी। क्यों झूठ बोला, इसके लिए आपको समय देकर विस्तार पूर्वक हम बताएंगे। चलिए, जब आप लोग यहाँ आइए, अपने पूर्वजों का पिंडदान कीजिएगा, तो पंडित जी यहाँ के जो तीर्थ 2 मिनट का है, वो समय आपको यहाँ के बारे में पूरा विस्तार बताएंगे। इस समय चूंकि पितृपक्ष चल रहा है, इसलिए महाराज जी के पास भी समय नहीं है। तो अपने हिंदू धर्म की मान्यताओं को जीवंत रखने के लिए, अपने पूर्वजों का तीर्थ श्राद्ध करने के लिए, तर्पण करने के लिए, उनके निमित्त दान आदि करने के लिए बिहार के इस गया जनपद में भगवान विष्णुपद मंदिर में अवश्य आइए। यहाँ के तीर्थ पुरोहित जी पंकजलाल जी पाठक। और महाराज जी, एक बार दर्शकों को अपना मोबाइल नंबर और बता दीजिए। नारायण हरि, मेरा नंबर है 9546379994। पंकज पाठक मेरा नाम है। दुर्गालाल पाठक भवन धर्मशाला है, बिल्कुल विष्णुपद मंदिर के नजदीक है। धर्मशाला में यहाँ आपको बहुत साफ सुथरे कमरे, पानी पीने की व्यवस्था, कमरे, अटैच्ड बाथरूम सब मिल जाएगा। और विशेष बात है, यहाँ किसी भी प्रकार का आपसे धर्मशाला का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। यहाँ आइए, आप अपने पूर्वजों का श्राद्ध करिए और यथाशक्ति दक्षिणा दे करके आप ब्राह्मणों का सम्मान कीजिए, तीर्थ पुरोहित का सम्मान कीजिए। इससे आपके पितरों को निश्चित ही मुक्ति मिलेगी, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि रहेगी। धन्यवाद। इसी अभी जैसा कि हमारी बात हो रही थी महाराज जी से, वो धर्मशाला के बारे में बता रहे थे कि श्री दुर्गालाल पाठक धर्मशाला, पंडित जी बता रहे थे यहाँ पर आपके पिताजी, जिनसे हमारी बात हो रही थी, श्री पंकजलाल जी पाठक, आपके पिताजी हमको मिल गए, वयोवृद्ध हैं। और हम इनसे जानना चाहेंगे। महाराज जी, सबसे पहले नाम बता दीजिए आप अपना। क्या चीज? आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्री कृष्णलाल पाठक। श्री कृष्णलाल पाठक। तो महाराज जी, सबसे पहले बताइए कि ये क्या जाता है? अच्छा, पितृपक्ष जो है ना, जी महाराज जी। पितरों का पक्ष कहा जाता है। जी जी। एक साल में ये 15 दिन का पितृपक्ष का हर साल आता है। जी जी जी। पितरों के अति उत्तम तिथि बनाई है। जी जी। भगवान राम सीता सहित राजा दशरथ का श्राद्ध करने के लिए गया में आए थे। जी जी। यानी त्रेता युग में सबसे पहले भगवान राम अपने पिता दशरथ का श्राद्ध करने यहाँ आए थे। जी जी। तभी से ये पितृपक्ष मनाया जाता है। महाराज जी, ऐसा भी कुछ सुना है कि लोग, जैसे एक कहावत प्रचलित है, एक कनागत इनको बोलते हैं, तो वो कर्ण से कोई इसका संबंध है? होगा जरूर। हाँ, अपने हिंदू धर्म में कई एक कथानक है, कई एक लोक कथाएं प्रचलित है, लेकिन कुल मिलाकर के ये बहुत ही पुण्य का महीना होता है। इन 15 दिनों में जो भी पूर्वजों के निमित्त दान आदि दिया जाए, उससे पितरों को अच्छी तृप्ति होती है जी। तो महाराज जी, और कुछ इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताने की कृपा कीजिए कि इसको मतलब मनाने से क्या होता है, क्यों करनी चाहिए पूर्वजों की पूजा, इससे क्या लाभ होता है समाज को? अपने पितृ का श्राद्ध करने से जी, वंश की वृद्धि होती है। वंश की वृद्धि होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात महाराज जी ने बताई है कि पूर्वजों का श्राद्ध करने से वंश की वृद्धि होती है। यानी किसी कारणवश, ऐसा हमने भी शास्त्रों में पढ़ा है कि किसी न किसी दोष के कारण घर में कभी संतान आदि नहीं होती है, तो हालांकि आज के समय में आचार्य ब्राह्मण लोग तमाम प्रकार के उपाय बता देते हैं, लेकिन असली बात यही है कि पूर्वजों का श्राद्ध करने से घर में वंश की वृद्धि होती है। तो कहते हैं कि पितृदोष लगा है। जी जी। तो इस समय में इस श्राद्ध को करने से पितरों का दोष से वो मुक्त पाता है और पितरों का आशीर्वाद से वो उसकी वंश की वृद्धि होती है। और भगवान धन संपत्ति बहुत दिया है, लेकिन उसके घर में वंश में कोई संतान नहीं है, उसको भोग करने वाला नहीं है। तो ऐसा देखा गया है बहुतों को कि ये श्राद्ध करने के बाद उसकी वंश की वृद्धि हो जाती है, उसके वंश में आवागमन हो जाता है। हमने आपके बोर्ड पे महाराज जी लिखा देखा था कि
गया श्राद्ध, नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध, या ये क्या शास्त्र के कई एक रूप होते हैं? रूप होते हैं जी। गया श्राद्ध के अलावा जैसे त्रिपिंड श्राद्ध है, नारायण बलि श्राद्ध है। ये त्रिपिंड श्राद्ध, नारायण बलि श्राद्ध जो है वो पितृ के विमुक्ति का श्राद्ध है जी। और पितृ श्राद्ध जो है अपने पितरों यानी अपने बाप दादाओं के पिंडदान को कहते हैं पितृ श्राद्ध। जी। अपने पूर्वज का, पिता परपिता, वित प्रपिता, माता प्रमाता, वित प्रमाता, ये सीढ़ी दर सीढ़ी जो है तीन अवश्य लगते हैं। नाना परनाना तीन गोत्र का होना चाहिए कम से कम। अपने खानदान, ननिहाल और ससुराल, ये 3 गोत्र मस्ट हैं। वैसे तो आप घर में पशु पक्षी भी पाल रखे, दोस्त मुहिम यार जो भी हैं वो सबको नाम से आप पिंडदान दे सकते हैं, क्योंकि किसकी आत्मा किससे जुड़ाव, किससे लगाव बना है ये हम आप नहीं जानते हैं। जी। अपने पिता से आपको जीवित में हो सकता है कि मेल नहीं खाता हो, कुछ हमसे अपराध हुए हो, उनसे नहीं मेल खाता हो, आपके दोस्त से उनका मेल हो जी, या और कोई परिवार से जुड़ाव लगा हो, इसलिए सबके नाम से इसलिए देते हैं कि जिसके से जुड़ाव लगा हो का मालूम उनका भी गति हो जाए। जी महाराज जी, बहुत मतलब कितनी महत्वपूर्ण बात बताई है कि हमने अपने घर में जो पशु पक्षी आज पाल रखे हैं वो भी आशा रखता है, आशा रखते हैं कि हमारा मालिक गया में जल पिंड हमको देगा तो उसका भी मोक्ष हो जाए। तो इसका कुछ विशेष मंत्रों द्वारा ऐसे जो जी मंत्र के द्वारा ये श्राद्ध कर्म किया जाता है। ये वायु पुराण में इसका वर्णन विशेष रूप से दिया महाराज जी ने बहुत महत्वपूर्ण बताया है कि वायु पुराण में इसका विस्तृत उल्लेख है। और ये हमारे हिंदू धर्म में जो भी परंपराएं हैं उनका कोई व्यर्थ में कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ी। इससे जी में आकर के तीर्थ श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। हालांकि आजकल के समय में तमाम लोग कहीं अलग अलग बता देते हैं, लेकिन मुख्य रूप से सबसे पहले गया जी में ही पूर्वजों की मुक्ति होती है। ऐसी कई एक पुराणों के आधार पर महाराज जी ने अभी वायु पुराण के आधार पर बताया कि मान्यता है, तो यहाँ पर आकर के अपने पूर्वजों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। माता सीता के हाथ से बालू का पिंड राजा दशरथ ने ग्रहण किया, तब से महिलाओं को भी अधिकार है यहाँ पर इस कार्य को करने का। महाराज जी ने बहुत महत्वपूर्ण बताई है कि यहाँ पर माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ को बालू का पिंड बना करके दिया था, इससे उनकी मुक्ति हो गई, उन्होंने उस पिंड को स्वीकार किया। इसलिए माताओं को भी श्राद्ध करने का अधिकार है, बहुत महत्वपूर्ण बात की है। हालांकि आज के समय में तो हमारी सरकारों ने पिछली कई वर्ष से माताओं के लिए, महिलाओं के लिए व्यवस्थाएं की हैं, उनको बहुत समानता का दर्जा दिया है, उनके लिए एक कोटा निश्चित किया है। लेकिन इस स्थान पर, इस तीर्थ पर माताओं को आकर के भी श्राद्ध की आज्ञा है, यानी माताएं आकर के श्राद्ध कर सकती हैं। ये हमारा शास्त्र पहले ही बता रहा है, पहले से बता रहा है कि महिला का अधिकार है। तो जिनके घर में ऐसी व्यवस्था है कि कोई पुरुष आदि नहीं है, उस घर की लड़कियां या माताएं जो भी मौके पर है वो आकर के अपने माता पिता का तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध कर सकती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे दर्शकों के लिए महाराज जी ने बताई। और ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और हम तो यही चाहेंगे कि आप आशीर्वाद दीजिए संपूर्ण समाज को, संपूर्ण हिंदू धर्म के अनुयायियों को, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको आप यहीं से आशीर्वाद दे दीजिए। तो हम सबको अनुरोध करते हैं कि जिनके पुरखा पुरानिया वंश में गुजर गए हैं, सभी लोग अपने पितरों की आत्मा के मोक्ष के लिए गया श्राद्ध करें। जी धन्यवाद आपका महाराज जी, बहुत बहुत। कैसे पता करें कि पितृ दोष रहे? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात महाराज जी प्रश्न है कि कैसे पता लगता है कि घर में पितृ दोष है। 3 प्रकार के प्रेत होते हैं जी, राजस, तामस और सात्विक। जी महाराज जी। तो जो अकाल मृत्यु मरता है वो इसी प्रेत के संगत में आ जाता है, इसलिए ये 3 प्रेतों के नाम से त्रिपिंड श्राद्ध किया जाता है। गयाकूप और धर्मारण्य नामक स्थान है गया में, जी जी, जो इसको हाई कोर्ट कहते हैं कूप गया को, और धर्मारण्य को सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। जी। कुछ मोहम्मडन के देवता प्रेत का भी आकर्षण उसके साथ रहता है, हिंदू का भी देवता प्रेत का आकर्षण रहता है। ये दोनों प्रेतों की विमुक्ति होती है त्रिपिंड श्राद्ध करने से। त्रिपिंड श्राद्ध करने से ये आपको धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत में कौरव पांडव के युद्ध में जवान बूढ़े दोनों तरफ से मारे गए, उनकी आत्मा, भटकती हुई आत्मा को, प्रेतों को उद्धार करने के लिए ये 3 प्रेतों के नाम से, राजस, तामस, सात्विक, तीनों प्रेतों के नाम से त्रिपिंड कहा जाता है। और कूप में उस नारियल पर आगमन करके छोड़ देना पड़ता है, जिससे प्रेत
भी बैठ जाता है, उसकी भी मुक्ति होती है। यानी यहाँ से कुछ दूरी पर एक स्थान है कूप धर्मारण्य सरस्वती, धर्मारण्य सरस्वती स्थान, वहाँ पर उसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। और एक कूप है, कूप गया यहाँ हमारे शमशान घाट के पास में है, कूप गया, वो वहाँ उस स्थान को हाई कोर्ट कहते हैं। तो वहाँ इन स्थानों पर पिंडदान देने से जो प्रेत का कार्य करने से, त्रिपिंड श्राद्ध करने से त्रिपिंडी प्रेत श्राद्ध की भी करने मुक्ति से। होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी महाराज जी के द्वारा प्राप्त हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आभार आपका कि हमारे दर्शकों को के लिए आपने इतनी हिंदू धर्म से संबंधित और श्राद्ध से संबंधित, त्रिपिंडी श्राद्ध से संबंधित, गया के महात्म से संबंधित बहुत सुंदर जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको प्रणाम।